Everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the questions of TGT PGT Maths for 2022 एग्ज़ाम. ओके, सो हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है if the roots of the equation x square plus x plus a is equal to 0 and a is greater than 0 are real and distinct, then the roots of the equation x square minus 4 under root ax plus 1 is equal to 0 are. ओके, तो हमें क्या कंडीशन गिवन है? we given the quadratic equation is x square plus x plus a is equal to 0 and a is greater than 0. Okay, so condition of real and distinct roots. क्या होती है? d ग्रेटर देन 0. ओके, सो d की वैल्यू क्या होती है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, हम d की वैल्यू को सोल्व कर लेंगे. यहाँ से d हमारा आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी. बी ए सी क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स एंड ए के कोफिशिएंट्स. ठीक है, सो यहाँ पर हमारी जो d की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके वो आ जाएगी 1 माइनस 4a. ओके, तो d कैसा था? ग्रेटर देन 0. सो 1 माइनस 4a ग्रेटर देन 0. ओके, सो यहाँ से आ जाएगा 4a लेस देन 1. 1 को हम राइट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4a लेस देन 1. तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/4. तो गाइज क्वेश्चन में हमें गिवन था a ग्रेटर देन 0, तो हम लिख सकते हैं 0 लेस देन a लेस देन 1/4. तो हम 16 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16a 16/4. तो 4 से 16 कट जाएगा, 4 आ जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं 0 लेस देन 16a माइनस 4 लेस देन 0. 4 को क्या करेंगे? हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 लेस देन 16a माइनस 4 लेस देन 0. ओके, तो गाइज नेक्स्ट इक्वेशन हमें गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ भी हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो d हमारा आ जाएगा माइनस 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1. सो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 16a माइनस 4. तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास आया था 16a माइनस 4 लेस देन 0, तो हम इसको बोल सकते हैं 16a माइनस 4 लेस देन 0. ओके, सो यहाँ पर कैसे रूट्स आ जाएंगे? So the roots imaginary. कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. तो 9 में हमें गिवन है इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर्स एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 and 2x square plus x minus 2 is equal to 0 have a common roots, then 4a minus 2b plus 3c is equals to. ओके, तो हमें क्या गिवन है? a b c are rational numbers. रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें इक्वेशन गिवन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है.
एंड 2x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। एंड हमें गिवन था हैव ए कॉमन रूट्स। तो हम यहाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूले से रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ जाएंगी -1 प्लस माइनस √17 अपॉन 4। ओके, तो यहाँ पर ये कैसे रूट्स आ गए हैं? रूट इज इरेशनल। तो रूट्स कैसे आ गए हैं? इरेशनल रूट्स आ गए हैं, ठीक है। सो देन द बोथ रूट्स कॉमन। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -2। तो a, b और c क्या थे? कोफिशिएंट्स थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो a आया है वो 2 के इक्वल आ गया है, b हमारा 1 के इक्वल आ गया है और c की वैल्यू हमारी -2 के इक्वल आ गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को हमें जो इक्वेशन गिवन है 4a माइनस 2b प्लस 3c उसमें रख देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेते हैं। हमें गिवन था 4a माइनस 2b प्लस 3c। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड b की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड c की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 माइनस 6। तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0। ओके गाइज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है इफ़ x प्लस 5 बहुपद x³ प्लस ax² प्लस ax माइनस 15 का एक कारक है तो a का मान क्या होगा। सो क्या गिवन है हमें इसमें? x प्लस 5 क्या है? एक कारक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x प्लस 5 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। क्योंकि x प्लस 5 क्या था? जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसका एक फैक्टर था, ठीक है। तो x की वैल्यू -5 हम इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन थी x³ प्लस ax² प्लस ax माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू को हम -5 रख देंगे। -5³ प्लस a इंटू -5² प्लस a इंटू -5 एंड -15 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से -125 प्लस 25a एंड -5a किसके इक्वल आ जाएगा? 15 के इक्वल आ जाएगा। सो 20a इज इक्वल टू 140 एंड a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें गिवन है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2ix प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? सो लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। सो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा?
माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू हमारे पास -2i है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2i। ओके, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, c अपॉन a, तो ये आ जाएगा 3/1। ओके, जिसको हम लिख सकते हैं 3। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे 2। ओके, सो वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो अल्फा माइनस बीटा टू होल स्क्वायर इज इक्वल, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया था 2i, तो यहाँ पर हम 2i का होल स्क्वायर कर देंगे एंड माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट हमारा जो रूट्स का आया था वो आया था 3। ओके, तो इसे सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4i स्क्वायर माइनस 12। सो गाइज, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ओके, सो नाउ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 16 का 16i स्क्वायर एंड अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा √16i स्क्वायर, किसके इक्वल होगा 4i के। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 3 एंड 1 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू आ जाएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2i एंड थर्ड इक्वेशन आई है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4i। सो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, सो 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा 6i के एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3i। सो इक्वेशन सेकंड से अल्फ़ा बीटा इक्वल था 3 के एंड बीटा इक्वल आ जाएगा 3/अल्फ़ा, जो कि किसकी वैल्यू होगी 3/3i। 3 से 3 कैंसिल होगा 1/i। ओके, सो नाउ बीटा इज इक्वल टू 1/i। i से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी i/i स्क्वायर। सो माइनस के i आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या आ जाएंगे हमारे, सो रूट ऑफ इक्वेशन अल्फ़ा बीटा आ जाएंगे हमारे 3i एंड माइनस i। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो गाइज इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें गिवन है फॉर एनी रियल x नॉट इक्वल्स टू 0 सो विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x लेस देन 1 एंड बी में हमें गिवन है mod x प्लस 1 अपॉन एक्स लेस देन 2 एंड सी गिवन है mod x प्लस 1 अपॉन एक्स लेस देन 0 एंड mod x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 2 हमें फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। ओके, तो हमें चारों ऑप्शन से बताना है कि कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ओके, कंडीशन क्या गिवन है, फॉर एनी
रियल एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो गाइज अगर हम किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं तो ये कंडीशन हमेशा फिक्स रहती है, तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा 2 के इक्वल या 2 से ज़्यादा होगी। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि x और x का रेसिप्रोकल इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमें गिवन है इफ़ x नॉट इक्वल्स टू 1 इज़ एनी रियल नंबर, x नॉट इक्वल्स टू 1 इज़ एनी रियल नंबर देन एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, इसको हम सोल्व कर लेंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, सो इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। सो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1। ओके, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा x के। तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करा है यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी x की, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, सो x के दो रूट्स आ जाएंगे 1 एंड 1। सो हम बोल सकते हैं x ग्रेटर देन -1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें हमें गिवन है इफ़ a1 a2 b1 b2 आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स देन विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज़ ट्रू। तो हमें 4 ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है कि कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू होगी। तो गाइज a1 a2 b1 b2 कैसे हैं, a1 a2 b1 एंड b2 आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स है। ठीक है, सो गाइज हम क्या मान लेंगे, a1 को हम 1 मानेंगे, b1 को 2 मान लेंगे, a2 को हम 3 मान लेंगे और b2 को हम 4 मान लेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे। तो जब आप चारों ऑप्शन में ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो इसलिए हम डी को ही डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। डी ऑप्शन में हमें गिवन है a1 b1 प्लस a2 b2 लेस देन एंड इक्वल्स टू मोड होल अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a1 b1 प्लस a2 b2। सो यहाँ से आ जाएगा हमारा a1 कितना है 1, b1 हमारे पास 2 है, a2 हमारा 3 है एंड b2 हमारा 4 है। तो इसे सोल्व करेंगे 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। सो a1 स्क्वायर, a1 का स्क्वायर कितना होगा 1 इंटू b1 स्क्वायर इंटू 4 प्लस a1 स्क्वायर
1 इंटू B2 स्क्वायर, B2 कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 16। A2 स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा एंड B1 स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। A2 स्क्वायर 9 एंड B2 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हमारा 16। ओके, इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 + 16 + 36। सो गाइज यहाँ जाएगा 144। ओके, इसको सोल्व करने पर वैल्यू आएगी 200। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 100, तो ये हो जाएगा हमारा 10√2। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था हमारी वैल्यू 12। सो गाइज 10√2 क्या होगा 12 के ग्रेटर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमें गिवन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन गिवन है mod x² + 5 mod x + 4 = 0। ओके, तो हमें क्या बताना है, इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो हमें बताना है कि इसमें इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व करेंगे mod x², 4 के फैक्टर क्या होंगे, ऐड करने पर आए 5, 4 × 1 होंगे। ओके, सो 4 mod x + 4 = 0। सो यहाँ से क्या करेंगे, mod x कॉमन लेंगे। हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी वो होगी mod x + 4। ओके, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे एंड अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी mod x + 4 = 0। सो mod x + 4 कॉमन आ जाएगा एंड mod x + 1 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी -4 एंड -1। ओके, सो गाइज मोड की वैल्यू माइनस में कभी भी नहीं आ सकती है, तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, इम्पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस होंगे इक्वेशन के, 0। सो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a - b x² + c - a x + b - c = 0 आर इक्वल, देन a b c वैल्यूज आर। ओके, तो इक्वेशन में जो हमें रूट्स हैं वो क्या गिवन है, इक्वल हैं, और हमें a b c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या है, a - b x² c - a x + b - c = 0। ओके, सो गाइज हमें पता है कि इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0, ओके, देन 1 is product the roots of the equation। तो हमें क्या पता है, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0, जो कोफिशिएंट है उनका सम अगर 0 के इक्वल है तो जो प्रोडक्ट होगा रूट्स का वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a।
b की वैल्यू है c माइनस a जो कि x का कोफिशिएंट है, एंड a की वैल्यू है a माइनस b जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी के। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए के। सो b माइनस सी अपॉन a माइनस बी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम रखेंगे b माइनस सी a माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो b माइनस सी किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस बी के, एंड 2b किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस सी के। b की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस सी अपॉन 2। ओके, तो गाइज b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2 आ गई है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, AP की। ओके, सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। ओके, सो गिवन इक्वेशन हमारी ये है, तो इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने पर क्या है, 5। तो क्या होंगे, 3 एंड 2। ओके, तो गाइज क्या करेंगे यहाँ पर, mod एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x माइनस 2 mod x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। mod x कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेंगी mod x माइनस 3। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, mod x माइनस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके, सो mod x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो mod x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 3 एंड 2। ओके, तो कैसे रूट आया है, यहाँ पर पॉजिटिव रूट आए हैं। mod x इज इक्वल टू 3, सो x क्या होगा, प्लस माइनस 3, जो कि कैसा है, रियल है। एंड mod x इज इक्वल टू 2, सो x कितना आएगा, प्लस माइनस 2, ये भी कैसा है, रियल रूट है। ओके, सो तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, +3 -3 +2 एंड -2। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 रियल रूट्स आ जाएंगे, 4 रियल रूट्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें हमें गिवन है द इक्वेशन mod x प्लस 4 इज इक्वल टू -4 हैज़। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 है यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 है 2 सॉल्यूशंस, सी में गिवन है मैनी सॉल्यूशंस एंड डी में है नो सॉल्यूशंस। तो गाइज हम जानते हैं कि एक क्वांटिटी ऑफ ए मॉडुलस कांट बी नेगेटिव। तो मोड की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इट हैज़ नो सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू। ओके, तो रूट्स क्या हैं? वी गिवन द रूट्स of the equation alpha and beta. Okay, so here हमें फाइंड क्या करना है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का सॉल्यूशन। ओके, ये किसके इक्वल होगा? सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, तो यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। सो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा -4 अपॉन 3। ओके, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड कर लेंगे। c अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 3। ओके, तो गाइज 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा -4 अपॉन 3 एंड अल्फ़ा बीटा है हमारा 7 अपॉन 3। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -4 अपॉन 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर अल्फा बीटा, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इज। ओके, सो इक्वेशन क्या गिवन है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से इसके रूट्स हमें गिवन थे अल्फ़ा एंड बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा -b अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा आ जाएगा c अपॉन ए। एंड इक्वेशन whose roots 1 upon alpha and 1 upon beta is क्या होगी? y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, y प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन होगी। यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेंगे। y स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा y एंड 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। सो y स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -b अपॉन ए, तो यहाँ रख देंगे हम -b अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा है हमारा c अपॉन ए। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा हम रखेंगे c अपॉन ए, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। तो इसे सॉल्व करने पर y स्क्वायर माइनस वैल्यू आ जाएगी हमारी a से a कैंसिल हो जाएगा,
एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो बी अपॉन सी वाई प्लस ए अपॉन सी इक्वल आ जाएगा 0 के। ओके, सो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से हमारी, सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 क्वेश्चन नंबर, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू में फाइंड करनी है। इसमें कंडीशन लगेगी जब हमें क्वेश्चन में रूट्स इक्वल गिवन होते हैं तो कंडीशन लगती है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन d की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ओके, सो b क्या होगा, x का कोफिशिएंट m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस m इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे ब्रैकेट के, तो यह आ जाएगा 16 माइनस 4m इज इक्वल टू 0। ओके, सो m स्क्वायर माइनस 15 माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो गाइज 15 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर क्या आए, 2 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, 5 एंड 3। सो इसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 5m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। m कॉमन लेंगे, सो m माइनस 5, 3 कॉमन लेंगे, सो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m माइनस 5 एंड m प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो m की यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी, 5 एंड माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।